चौधरी निजामुद्दीन ने पीटीआई के अंदर तोड़फोड़ और फूट डालने का जो प्लान बना रखा था उसमें बज़ाहिर चौधरी साहब को खासी कामयाबी हो रही है, मगर ये ड्रामा भी बहुत देर नहीं चल सकेगा। क्यों? इसलिए कि चौधरी साहब सारी तब्दीली को सिर्फ इमरान खान के तनाजुर में देखते हैं, मगर चौधरी साहब के गंदे बच्चों की बेवकूफियों और गलत हरकतों की वजह से ऐसे बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं जिनका कोई हल चौधरी साहब के पास भी नहीं है। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें ना इज्जत हो, ना अवाम की मोहब्बत हो। तमाम फस्तायत अवाम याद रखेगी। आप जितना मर्जी आटे की थैली पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा लें, अवाम इमरान खान की रैली में ही जाएगी। बेशक हजारों लाखों करोड़ों शदाई इमरान खान के पूरी दुनिया में है। दुश्मन मुल्कों मिल्लत तुम उसको जितना भी बदनाम करने की कोशिश करोगे वो उतना ही मकबूल होता चला जाएगा। तुम जितना उसको सताओगे वो हीरो और हर दिल अजीज बनता चला जाएगा और तुम लोगों की नजरों में जलीलो रुस्वा होते चले जाओगे। उज़्मा बुखारी के माजी में मरियम नवाज को कहे गए अल्फाज आप एक काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकती हैं, किसी को भूले तो नहीं होंगे। और फिर आप सब ने देखा कि उज़्मा जुबान दराज मरियम नानी की कनीजे खास के ओहदे पर विराजमान होगी। और अब हाल ये है कि जैसी मालकन वैसी कनीजे। इन जैसों को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ना इनको मुझसे कुछ लेना देना, ना इनको किसी और से। दजाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा और लगता है दजाल भी इनसे ट्यूशन लेगा, जैसे कि उज़्मा बुखारी एक फितना है। इसकी जुबान के शर से कोई महफूज नहीं। इंतहाई बद जुबान और घटिया औरत है। जाहिरा पुष्पा के जेरे तरबियत यही मॉडल निकलना था। इसकी वाहिद काबिलियत बजुबानी और जहालत है। ये इक्तिदार की लालच में कुछ भी कर सकती है। मुसूफा बदकलामी की वजह से ही अपने आप को मशहूर करती है। इस औरत को नून लीग ने सिर्फ भौंकने के लिए रखा है। ये औरत घटिया बाप की घटिया औलाद है और यही नतीजा आना था बिना बिस्मिल्लाह के। इसके बाप ने रेमंड डेविस को लाखों डॉलर लेके बाहर निकलवाया था। मकतूल की बेवा ने इस नाइंसाफी पे खुदकुशी कर ली थी। इसका बाप ना सिर्फ हरामखोर था, कातिल भी था। इमरान खान को गद्दार कहने पर शोएब शाहीन का उज़्मा बुखारी को मुंह तोड़ जवाब। असल गद्दार तुम्हारा बाप था जिसने इस्लामाबाद में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाली अमरीकी रेमंड डेविस का मुकदमा लड़कर उन्हें रिहा करवाया था। इसकी दुखती रख पर पांव रख दिया शोएब साहब ने रेमंड डेविस और नवाज शरीफ का एजेंट बोलकर। उज़्मा बुखारी की आप लोग जुबान चेक करें जरा, बिल्कुल ही औकात खत्म कर ली है। कोई शर्म कोई हया। उज़्मा बुखारी का ये आलम है, तसव्वुर करें बेगम सफदर का असल चेहरा क्या होगा। शोएब शाहीन ऑन फायर। जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं आपको उज़्मा तेरा बाप आउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप आउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा आउट है। तूने नवाज शरीफ को राह का एजेंट का हुआ। तू लड़ती आदमी है, तू लड़ती आदमी हो वकील। उज़्मा तेरा बाप टाउट था, दफा हो। जब किसी को उसकी असल औकात बताई जाए तो वो इसी तरह आगे से बकवास करती है। वजीरे इतलात को सच हजम ना हुआ और अपनी औकात पर उतर आई। फिर कहते हैं कि घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं पीटीआई वाले। उज़्मा बुखारी साहिबा थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। जबरदस्त शाहीन साहब घटिया औरत को औकात बता दी, मगर बेशर्मों को शर्म नहीं आती। जूतों समेत अंदर घुसने की आदत नहीं जाती इन बेशर्म लोगों की। इसके साथ हिफाजती टीके लगाकर बैठा करें। भौंकने के साथ काट लिया तो बचत नहीं होनी। लगता है इसको तो पागल कुत्ते ने काट लिया है। कनीज है, अपनी हैसियत में रहना चाहिए इसको। बेजार है अवाम इस बदजुबान औरत से। उज़्मा बुखारी ये तो बताओ, क्या रेमंड डेविस पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात देने आया था? रेमंड डेविस अमरीकी जासूस था जिसने पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और उसका मुकदमा लड़ा जाहिद बुखारी उज़्मा बुखारी के बाप ने। और रेमंड डेविस अपनी किताब में इंकिशाफ करता है कि जाहिद बुखारी पैसों की खातिर अपनी बेटी और बीवी को भी बेच सकता है। ये इसकी किताब में दर्ज है। जब शोएब शाहीन साहब ने सच का आईना दिखाया तो झूठ की पैदावार उज़्मा बुखारी आपे से बाहर हो गई। मरियम नवाज की वजीरे इतलात कैसी हो सकती है? जाहिर है उज़्मा बुखारी जैसी ही। ये है इनकी तालीम, तरबियत, तहजीब और मैरिज जिसकी बुनियाद पे वजीरे इतलात बनी है। ये महलों में लड़ाइयाँ कराने वाली औरतें हैं। वाकई सच कहा मुर्शद ने कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कम अकल भी हैं। प्राइवेट जहाज को हेलीकॉप्टर कहना भी फेक न्यूज हो गई। जबकि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरे भाइयों पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं। निक्के मियाँ का अब्बा गरीब जबकि वड्डे का अब्बा अमीर है। ये सब सच्ची बातें हैं और जो इनको नहीं मानेगा उसको धमकियां लगाई जाएंगी। हेलीकॉप्टर में सफर ट्वीट पर इतनी तकलीफ के मरियम नवाज FIA साइबर क्राइम को एक्शन लेने का कह रही हैं और उज़्मा बुखारी ओके कह रही हैं। माजी याद हो तो सरकारी हेलीकॉप्टर से नाश्ता मरी किसके लिए जाता था? सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल किसकी गाड़ी पे फेंके जाते थे? लाखों करोड़ों लोगों के वोट पे डाका मार के आए हैं। अब चाहते हैं हम बोलने भी ना। ऐसा नहीं होगा। फिरौनियत और बदमाशी चेक करें। जहाज हो, हेलीकॉप्टर, इसमें झूठ क्या है और इसमें कौन सा साइबर क्राइम है? इन्हें इतनी शय आ गई है कि आम सी ट्वीट पर भी इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। दांदले से ली गई कुर्सियां जब नीचे से सिरकेंगी तो पता भी नहीं चलना कि क्या हुआ। लिहाजा कंट्रोल करो ये फिरौनियत। कबत्ती रनों के हाथ में ताकत और इख्तियार दे दिया है सहूलतकारों ने। अब तमाशा देखते जाएं। कुछ दिन में पूरा पंजाब इंक्वायरियां भुगत रहा होगा। जब वक्त का पहिया पलटा तो बड़ी लंदन भाग जाएगी और इंक्वायरियां लगवाने वाली यहीं स्यापे करती पाई जाएगी। जिस मर्सिडीज को तोशा खाना से 6 लाख रुपए में लिया, उसके टायर तब्दील करने के लिए सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख चाहिए। मर्सिडीज का टायर 10,000 किलोमीटर पर तब्दील होता है। ये बात मर्सिडीज वालों को भी आज पता चली। आल्टो का टायर
ज्यादा चलता है। मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ कार के टायर तब्दीली की वजाहत उस्मा बुखारी के गले पड़ गई। ये वैसे भी एक तरसी हुई नफसियाती औरत है जिसके हवाले इतना अहम ओहदा दे दिया गया है, जिसको ये टिकटॉक अकाउंट की तरह चला रही है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने खान साहब की जान पे हमले किए हैं। बस यही बात इन लोगों को हर बार गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। ये गलत लोग थे, हैं और रहेंगे। वो जेल में बैठा शख्स, उसने अपनी कौम के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया। हर सजा से पहले उसके पास बाहर जाने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उसने कहा मौत कबूल है, डील नहीं। उसको जब पता चलेगा कि चंद लोग उसके कारकुनान में फूट डलवा गए तो यही सोचेगा कि मैंने इनके लिए 30 साल जाया कर दिए। अपनी अकल इस्तेमाल करें और हर उस शख्स को ब्लॉक करें जो फूट डाल रहा है। हम निकल जाएंगे इस दलदल से और आखिरी फतह हमारी होगी। मुजाहमत आखिरी फतह तक इंशाल्लाह। बस अपनी सफों में इत्तेहाद कायम रखना है। हमारे ही अजदाद जो अंग्रेज का 1 मन वजन सिर्फ 1 रुपए में रावलपिंडी से मरी तक लेकर जाते थे, उनके पाँव में जूती तक नहीं होती थी। पिंडी से मरी 70 किलोमीटर का सफर 1 मन वजन उठाकर 2 दिन में मुकम्मल होता। ये लोग अंग्रेज की खिदमत करते, अपनी पीठ पर सवार करके सैर कराते और अंग्रेज खुश होकर अपना बचा हुआ खाना इन्हें दे देता। हमारे ही अजदाद ने ही अंग्रेजों की नौकरियां की, तनख्वाह लेकर अपने ही लोगों से लड़ते रहे। अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत की। इस दौरान कभी भी अंग्रेजों की मजमूई तादाद 25,000 से ज्यादा नहीं रही। इंग्लैंड में एक माइग्रेशन रजिस्टर है जिसमें बरतानिया से हिंदुस्तान जाने वाले 15,447 फौजियों के नाम लिखे हुए हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजी फौज में भर्ती हुए। बंगाल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई। बरसगीर के भूखे नंगे 2-4 रुपए माहाना वजीफे पर लड़ने मरने को तैयार थे। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजी फौज में 90% हिंदुस्तानी ही थे। गद्दारी करने वाला भी मीर जाफर ही था। सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 जंगें लड़ने वाले कौन थे? सरिंगापटम से मैसूर तक मीर जाफर ने किस तरह सुल्तान से गद्दारी की, अंग्रेज को किस तरह वफादारी बेची, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आंखें खोलकर पढ़ने वाला चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जाफर अस बंगालो सादिक अस दकन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन। पंजाब में रंजीत सिंह जो अंग्रेजों को मुश्किल वक्त दिखा रहा था, मुसलमानों को इसके खिलाफ जिहाद पर लगा दिया। इस्लाम की आमद से अब तक 1500 सालों में पूरी दुनिया में इतने पीर, दस्तगीर, वली, मुहद्दिस, मुजद्दिद, कुतुब, मुफस्सिर, मनाजिर, मुकर्रर पैदा नहीं हुए जितने अंग्रेज के 100 साला दौर में बरसगीर में पैदा हुए थे। कोई उड़ता रहा, कोई लम्हे में गायब होकर मदीना पहुंच जाता, कोई गौसे आजम के नाम पर लताइब करता, कोई लाल शहबाज कलंदर को परवाज करवाता रहा। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर या बशर पर मुसलमानों में फूट डाली। किसी ने हयात व ममात पर मुसलमानों को दस्तों गिरेबान किया। किसी ने विलादत पर जश्न मनाया। किसी ने शहादत इमाम हुसैन पर मातम किया। ये सब अंग्रेज वज़ाइफ देकर अपनी सल्तनत को दवाम बख्शने और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए करवाते रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान आजाद हो गया है? अंग्रेज की बनाई रचमेंट आज भी हुक्मरान है। अवाम आज भी महकूम है। आज भी राशन की कतारों में मारे हैं और अशराफिया आज भी अंग्रेजी वफादारी निभा रही है। जब कई साल बाद दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो एक कौम अल मुजरिमीन पाकिस्तान के बारे में भी तारीख लिखी जाएगी। मोरख लिखेगा, ये एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह का लेती थी मगर मानती अपने अपने आलाकार को थी। इस कौम के काजी इन्हीं की तरह करप्ट और इंसाफ से आरी थे। एक ऐसी कौम थी जिसको तालीम सिर्फ जाहिल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी जिसके मजहबी पेशवा खुद तो दुनिया की हर आसाई से लुत्फ अंदोज होते थे मगर इनको गुर्बत अफलास के फायदे बताकर जन्नत के टिकट देते थे। इनके हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे मगर इस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी नहीं थी। लिखा जाएगा, इस कौम के सियासतदान खुदगर्ज, नाअहल और बेहिस थे मगर ये कौम ऐसे सियासतदानों को अपना मसीहा समझती थी और इनके लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को भी तैयार रहती थी। आने वाले वक्त में ये कौम मुजरिमीने पाकिस्तान के मौजू से इबरत के तौर पर पढ़ाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।